हे एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में। ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कहाँ पाया जाता है, हम सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोसाइटोसिस से। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसी के थ्रू मैं पूरा कंसेप्ट समझाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। ठीक है, एंड तक बने रहना है, सारे कंसेप्ट इससे रिलेटेड आज क्लियर हो जाएंगे। एंडोसाइटोसिस की सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस एक केस है भैया जिसके अंदर आपके मॉलिक्यूल्स, क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूल्स, इवन सॉलिड भी हो सकता है, कोई चीज लिक्विड भी हो सकता है। ये चीजें सेल के अंदर जाती है। एंडो मतलब अंदर, इनसाइड, और साइटोसिस इज योर सेल के अंदर जा रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एंडोसाइटोसिस हो रहा है। और अंदर सॉलिड भी जा सकता है, लिक्विड भी जा सकता है। अगर तो जा रहा है सॉलिड, इसको अपन बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अगर तो जा रहा है लिक्विड, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, ये बोलते हैं। बात समझ आ गई? अब एक जनरली देखते हैं ये होता कैसे है। सबसे पहले चीज याद रखना, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। डिफ्यूजन पढ़ा था, ठीक है, हाई टू लो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। कैन बी गैसेस ऑल्सो, कैन बी ऑक्सीजन, लाइक योर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एक्टिव मूवमेंट नहीं होता। एक्टिव मतलब क्या? एक्टिव मीन्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस जहां समझ जाना, एनर्जी रिक्वायर हुई है। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस में ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। होता कैसे देखते हैं। लेट्स से ये ग्रीन पार्ट क्या भी है, ये तुम्हारी सेल है। ठीक है, सेल किससे सराउंडेड होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये बाहर की कवरिंग क्या है? दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। लेट्स से कोई सॉलिड पार्टिकल आया, सॉलिड पार्टिकल है, तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, फेगोसाइटोसिस की बात हो रही है। सॉलिड पार्टिकल आया, सॉलिड पार्टिकल सबसे पहले कहाँ जाएगा? किसको एनकाउंटर करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को? सेल मेम्ब्रेन के पास आ गया। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये क्या कर रही है? तुमको दिख रहा है, इन्वेजिनेट कर रही है, थोड़ा सा कर रही है, ये अंदर को मूव कर रही है। और अंदर को क्यों मूव कर रही है? ताकि ये जो सॉलिड पार्टिकल है इसको इनकॉर्पोरेट कर सके। और किस चीज का फॉर्मेशन करती है? वेसिकल का। ठीक है, अभी ऊपर ये जगह खाली है क्योंकि भैया सामान भर रहा है अभी। वेसिकल का फॉर्मेशन करती है। इन टर्न क्या होता है भैया, वेसिकल यहाँ से डिटैच हो जाती है और सेल के अंदर आ जाती है। ये तो होता है एंडोसाइटोसिस में। ठीक है, जैसा मैंने बताया दो तरीके का होता है, एक होता है फेगो, एक होता है पीनो। ठीक है, होता कैसे है देखो, मैंने एक एनिमेशन भी लगाया है यहाँ पे, तुम्हें क्लियर हो जाएगा उससे। ये देखो, क्या आप ये देख रहे हो, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोई सॉलिड बाहर से चीज आ रही है, तो जैसे ही सॉलिड बाहर से चीज आ रही है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करी, इन्वेजिनेट करिए। ठीक है, क्या हुआ, वेसिकल का फॉर्मेशन। और देखो वेसिकल यहाँ से डिटैच होकर अंदर चली गई। ये होता है कहाँ? एंडोसाइटोसिस के अंदर। फिर से देख लो, पार्टिकल्स आए हैं, यहाँ पे तुम्हारी वेसिकल बनी है, वेसिकल डिटैच कर गई है। सिंपल इजी। एंडो मतलब सेल के अंदर कोई चीज जा रही है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। अगर तो सॉलिड फेगो, अगर तो लिक्विड पीनो। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस को कंटिन्यूएशन करते हुए तुमको एक और चीज समझानी है जो है तुम्हारी अमीबा के अंदर। बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इवन एनसीईआरटी के अंदर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी इस पे दिया हुआ है, तो पता होनी चाहिए। फेगोसाइटोसिस के अंदर मैंने क्या बोला, सॉलिड चीजें जा रही हैं। एमीबा अपना खाना इसी प्रोसेस से लेता है। किससे? फेगोसाइटोसिस से, विच इज अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो सॉलिड चीजें अंदर जा रही है, और सॉलिड चीजें यहाँ अमीबा के लिए क्या है? यहाँ है फूड पार्टिकल। एमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। अंदर क्या है भैया, ये न्यूक्लियस है, बाहर साइटोप्लाज्म है। होता क्या है, लेट्स से कोई फूड पार्टिकल आया एमीबा के पास बाहर, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बड़ी ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, इस फूड वैक्यूल के अराउंड सराउंड कर जाएगी। ठीक है, मतलब क्या कर लेगी वो, उसको फूड पार्टिकल को अंदर लेना है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बड़ी फ्लेक्सिबल, तो उसके सराउंडिंग में कवरिंग सी बना देगी। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए इसने, ये दिख रहा है ना तुम्हें फिंगर लाइक। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू इसने क्या करा, इसने इस खाने को अंदर ले लिया, फूड वैक्यूल, इसने इस खाने को अंदर ले लिया। यहाँ पे देखो फूड पार्टिकल जो बाहर था अब ये अंदर आ गया। अब जो ये स्ट्रक्चर बना है, दिस इज योर फूड वैक्यूल। अब तुम्हें ये भी पता चल गया होगा, ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। ये मैं तुम्हें वैक्यूल्स के अंदर समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे टेम्परेरी वैक्यूल जो है, फूड वैक्यूल, कब बन रही है? जब तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया।
ठीक है। तो अमीबा खाना कैसे लेता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको अपन सूडोपोडिया बोलते हैं, और इसके थ्रू फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है और एक टेम्परेरी फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये तुम्हें मैं एंडोसाइटोसिस के अंदर, फेगोसाइटोसिस में सब प्रोसेस चल रहे हैं। अभी फूड वैक्यूल बन गया। फूड वैक्यूल जो इस अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर लाइसोसोम तो होंगे ना, लाइसोसोम से क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है भैया, डाइजेस्टिव एंजाइम, और इनका काम क्या होता है, डाइजेशन करवाना। फूड पार्टिकल जो लाइसोसोम से जुड़ गया है, अब वो कराएगा इस खाने का डाइजेशन। डाइजेशन हो गया खाने का, क्या हुआ, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। इन शॉर्ट यहाँ क्या हुआ भैया, यहाँ ये हुआ फेगोसाइटोसिस के अंदर कोई सॉलिड फूड पार्टिकल्स अंदर गए, किसके, अमीबा की बॉडी के अंदर। कैसे गए, जब इसकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया और खाने को अंदर धकेल लिया। एंडोसाइटोसिस में क्या समझाया था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वही तो इन्वेजिनेट करती है और फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेती है। फिर क्या होता है, जो ये फूड पार्टिकल अंदर गया, एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, एक वेसिकल का फॉर्मेशन, और वेसिकल डिटैच हो गई। यहाँ पे तुम्हारी ये वेसिकल बनी है, अंदर डिटैच हो गई है। इसके बाद भैया ये लाइसोसोम से फ्यूज करके डाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हुआ और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल गया। दिस इज योर फेगोसाइटोसिस विच इज अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब एंडो समझ गए। पीनो के अंदर क्या हो रहा है भैया, सेल पी रही है, लेट्स से यही प्रोसेस होगा। ठीक है, सेम यही प्रोसेस होगा, बट यहाँ पे सॉलिड की जगह क्या होगा भैया, वाटर, कोई भी सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आया भैया, वैसे ही आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, वो इन्वेजिनेट करेगी, वेसिकल का फॉर्मेशन करेगी, बाहर निकल जाएगी वेसिकल। ठीक है, अब इससे उल्टा है एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब सेल ईटिंग, सेल खा रही है। एक्सो मतलब क्या, सेल खा नहीं रही है, सेल बाहर निकाल रही है। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस में क्या हो रहा है भैया, पहले वेसिकल बन रही है। ठीक है, प्रोसेस सेम है, वेसिकल बन रही है। लेट्स से आप ये बोल सकते हो सेल के अंदर ना बड़े ही जबरदस्त एंजाइम्स बने हैं। अब इन एंजाइम को अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, कैसे जाएगी, अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन, वेसिकल का फॉर्मेशन होगा। वेसिकल फिर जाएगी और जाके किससे फ्यूज करेगी भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि यही तो बैरियर है जो सेल के अंदर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है। सो दिस इज योर सेल, सेल के अराउंड यू हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और यही तो है वो स्ट्रक्चर जो सेपरेशन करवा रहा है। तो अंदर कोई वेसिकल बन रही है, लेट्स से कोई एंजाइम बन रही है जो कि इस वेसिकल के अंदर आ गई, अब वो वेसिकल जाएगी और वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिर से फ्यूज कर जाएगी। ये अंदर हो रहा है सारा प्रोसेस। अब जब ये अंदर फ्यूज कर गई तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर ऊपर से ओपन करेगी, क्योंकि उसको तो कंटेंट्स बाहर निकालने, क्योंकि उनको डेस्टिनेशन पे जाना है। तो क्या होगा भैया, ये फ्यूज करेगी यहाँ पे और ये कंटेंट्स बाहर निकल जाएंगे, एक्सो, आउट, आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, पार्टिकल्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी एंजाइम्स, हार्मोन्स, इवन अनडाइजेस्टेड रेजिड्यूज, डाइजेशन के बाद जो खाना अनडाइजेस्टेड फूड रहा, ठीक है, जो रेजिड्यूज बने उनको भी तो बाहर निकलना है। कैसे जाएंगे, ऐसे ही जाते हैं। तो जो अंदर की चीज़ें बनी वो जाएंगी वेसिकल्स के अंदर, वेसिकल्स जाएगी और जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करके जो कंटेंट्स हैं अंदर के वो निकल जाएंगे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इतना सिंपल प्रोसेस है। फिर से ज़रा मेरे साथ रिवाइज करो। एंडो मतलब अंदर, सेल ईटिंग, दो प्रोसेस होता है, फेगो और पीनो। अगर तो सेल खा रही है तो फेगो हो रहा है, अगर तो सेल पी रही है तो पीनो हो रहा है। पीनो फेगोसाइटोसिस अपन देखते हैं अमीबा के केस में। अमीबा खाना अंदर कैसे लेता है भैया, फेगोसाइटोसिस के थ्रू लेता है। फूड पार्टिकल आएगा, वो आपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको अपन सूडोपोडिया बोलते हैं उससे एक टेम्परेरी वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। पार्टिकल यहाँ है, इससे ऐसे सराउंडिंग में वैक्यूल बनाती। अब वो जो खाना अंदर आया है वो जाएगा अमीबा की बॉडी के अंदर और अंदर सेल के अंदर होंगे लाइसोसाइम जिनसे फ्यूज कर जाएगा जो उस खाने का डाइजेशन कराएगी और अनडाइजेस्टेड फूड इवेंचुअली बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये तो हो रहा है फेगोसाइटोसिस के अंदर। पीनोसाइटोसिस से सेल पी रही है भैया, उसको पानी चाहिए, तो पानी कैसे आएगा भैया, वही है सेम प्रोसेस से आएगा जिसको अपन एंडोसाइटोसिस बोल रहे हैं, बस खाने की जगह क्या होगा भैया, पानी होगा। एक्सो मतलब चलो भैया बाहर निकलो, आउट ऑफ द सेल। ठीक है, अंदर जो एंजाइम्स बने, हार्मोन बने, इवन जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड रेजिड्यूज जो बने हैं उनको सेल से बाहर निकलना है। वो कैसे बाहर निकलेंगे, वो फिर जाएंगे वेसिकल्स के फॉर्म में फ्यूज कर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेन बाहर से खुलेगी क्योंकि उसको कंटेंट्स को बाहर निकालना है। तो जो भी कंटेंट्स अंदर बने दे विल गो आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सी व्हाट अ सिंपल प्रोसेस नो। और आप खामा डर रहे थे। तो भैया यहाँ जो ग्रीन पार्ट है ये सेल के अंदर वाला पार्ट है, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो सेल के बाहर वाला पार्ट है। दोनों का अपना अलग अलग फंडा है, अलग अलग रोल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और
बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बस ट्रिक इसकी यही है याद करने वाली भैया, क्योंकि टर्म्स में कंफ्यूजन होता है। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, ये तो क्लियर है। अब फैगो पीनो कैसे याद रखें? फैगो मतलब खाया, पीनो मतलब पिया। ठीक है, तो अगर खा रहा है सॉलिड तो फैगो, अगर पी रहा है तो पीनो। ऐसे टर्म्स याद रखनी है। तो चारों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी होपफुली तुमको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, मज़ा आया हो वीडियो के अंदर, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी ज़बरदस्त वीडियोज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।